अगस्त और 1 सितंबर को क्लास है। 31 ये अगस्त और 1 सितंबर को क्लास है। आप सीख लीजिए, आपको इंटरेस्ट है तो। ये क्या, जो कलर है ठीक वो है। लगाना नहीं है, उसके बहुत अलग अलग रूल्स है, वो सीखना चाहिए। आपको इंटरेस्ट है तो सीख ठीक है। लीजिए। नाही, माझं आहे ना जैसे जलतत्व आहे, पृथ्वीतत्व कमी होत आहे ना, म्हणून मी तुम्हाला तो कलर नहीं विचारला. नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हर एक हाँ तकलीफ ठीक का है। समय देख के तत्व निकालना है, और वो ठीक तत्व है। अनुसार कंट्रोलर लगाना है। जल तत्व कम ठीक है। है तो जल तत्व नहीं लगाना है, जल तत्व का कंट्रोलर लगाना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। जी। चलिए। चलिए अभी ठीक है। जैसे आप देखेंगे ना कि अगर खेत हम्म, में कोई किसान पानी लगाता है और उसको हाँ उस बराबर. पानी को रोकना है, तो वो क्या करता है हाँ कि उसमें मिट्टी की कुछ मैड़े बनाता है, मतलब मिट्टी की कुछ बाउंड्री बराबर. बनाता है। इसको गेट को बराबर. बंद करो, मच्छर आएंगे फिर। ठीक है ना। तो जो मिट्टी हम्म. है मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी हम्म. का रंग आप लगाएंगे ऐसी कंडीशन में जल के हम्म. अंग पर। हम्म. ठीक है। इसी प्रकार से चलेगा. मिट्टी मतलब पृथ्वी का एक स्वाद भी है जो कि मीठा है, तो हाँ. उस स्वाद को भी आप दे सकते हैं। ठीक है। वास्तु जो है उसमें जो आपका हम्म. दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है जिसको आप नैऋत्य हम्म. कोण के नाम से जानते हैं, उस हिस्से में भी इसको हाँ. रोकेंगे तो वो पृथ्वी का काम करेगा। ठीक है। इसी प्रकार ठीक है. से ठीक है. ठीक है. अगर उससे हम हम्म. समझदारी भरी बातें करेंगे, ठीक है, हाँ. तो भी उसको उसका रिस्पॉन्स हाँ. मिलेगा। लेकिन और ऑप्शन में क्या है हमारे पास, उतनी अच्छी हम्म. सहूलियत नहीं है जितना कि हम रंग लगा दें केवल। ठीक है. जी दीदी। ठीक है सर. ठीक है. ओके. थैंक यू सर. और मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग मेरे को भाई बोल सकते हैं, गौरव नाम है मेरा। और सर वाला कल्चर हमको थोड़ा थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। ये ठीक प्रॉब्लम है हम है लोगों के सर. साथ ठीक है. कि मैकाले सिस्टम से हम सभी की हाँ पढ़ाई भाई. हुई है ना। हम्म. तो उस सिस्टम को छोड़ने आणखी की तरफ चलना है हमें। चलेगा. बाय बाय. जी। ओके. भैया और दीदी। जी। ठीक है. चालेल. जी। किसी को क्वेश्चन पूछना है क्या, सवाल पूछना है क्या? जो चिकित्सक लोग हैं उनको सवाल पूछने हैं क्या? अर्चना, अर्चना ताई मैडम आप बोल सकते हैं। हाँ, अर्चना दीदी कुछ सवाल है क्या? प्रणाम गुरुजी। मैडम नहीं गुरु जी बोलते। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है, आप दूसरी बार हमको समय निकाल के आ रहे हैं। और मैंने तो आपका पिछले सेशन का इम्प्लीमेंटेशन किया, यूज किया है। बहुत कपड़े मेरे निकाल दिए। जो सूती कॉटन है वो रखा है। अभी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चरखे वाला कपड़ा कहाँ से मंगवाए, वो भी मैंने ढूंढना शुरू किया है। आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। वो भी मिल जाएगा बहन, अगर प्रयास हम करेंगे। प्रणाम असंभव गुरुजी। कुछ नहीं है, सब बस हमें प्रयास करते रहना चाहिए। गुरुजी इस बार जल तत्व का आप बताएंगे ना तो अच्छा रहेगा। विचार और जल, इसका संबंध आप जो बोल रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस पे ही मैं काम कर रही हूँ हमारे साधकों को। आपका आवाज नहीं दे रहे, आवाज आवाज साथ में नहीं आ दीदी रहा है आप अपना गुरुजी। वो भी प्रश्न कर लीजिएगा जिसके लिए आप साइड इफेक्ट और क्लीजनिंग के लिए पूछ रहे थे ना। हाँ हाँ, वो भी पूछूंगी। प्रणाम गुरुजी भैया। आपका आवाज अभी नहीं आ देखिए, रहा। सभी स्वस्थ मस्त अच्छे और चंगे रहें। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद इसके लिए। अभी देखिए, आप लोगों के साथ में हमारा ये दूसरा चरण है और दूसरी बार की चर्चा है। अब मैं ये अधिकार रखता हूँ कि आप लोगों से वो प्रश्न पूछूं, और उन्हीं प्रश्नों के आधार पर अगर चर्चा को आगे बढ़ाया जाए तो ज्यादा सार्थक होगा, ना कि हम अपने मन और मर्जी से कुछ भी करते रहे कहते रहे। तो मैं ये पहले जानना चाहूंगा
पिछले सत्र में, क्योंकि जो लोग भी आपके साथ जुड़े हैं वो लोग निरंतरता के साथ जुड़े हैं, तो पहले सत्र से किन लोगों ने, जैसे अभी मंगल दीदी ने बताया कि मैंने पहले सत्र को सुनने के बाद अपने जो बदलाव किया है, वो पहला बदलाव ये किया है कि हमने कपड़े बहुत ही कम किए हैं। जो हमारे दिनचर्या में अधिकांश प्रयोग करने की जो चेष्टा थी, वो उन्होंने चेष्टा को बदला और यथावत उसका रूप देने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़े हैं। बाकी इसमें से और कितने लोग हैं जो ये कुछ बताना चाहेंगे कि मैंने ये बदला और ये मुझे सब हुआ, जो हम आप सबने मिलकर के क्या सीखा था, सीखने के बाद क्या अनुसरण किया, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है। इस सबको सब कुछ फॉलो करने के लिए बात किया गया। इतना क्या समझा है, वो कुछ ऐसे लोग अगर निकल के आए, फिर जिन लोगों को भी सवाल पूछने हो तो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, आप बता सकते हैं। ठीक है जी दीदी, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, आ रही कुछ। जी, तो अभी पिछले सत्र में क्या सीखा और क्या बदलाव किया है उसको थोड़ा सा रखिएगा, फिर मैं सवाल लूंगा सीधे अगले सत्र के लिए। कोई बोलना चाहेगा? कितने लोग हैं ऐसे जो पिछले सत्र में भी ज्वाइन हुए थे और इस बार भी जुड़े हुए हैं? प्रणाम ऊपर कर गुरुजी। फर्स्ट टाइम सकते हैं। ज्वाइन हुआ गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा नाम बसवराज है, मैं कलबुर्गी से ज्वाइन हुआ हूँ, फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ गुरुजी। ठीक है, आपने कुछ हमारे और वीडियो संस्थान के सुने हैं, कहीं से आपने हमें फॉलो किया है? नहीं गुरुजी, अपना विष्णु भोसले गुरुजी बोल के वो है नांदेड़ से। जी उन्होंने आपसे जुड़ने के लिए बताया और परसों के दिन हम पंचायत तत्व इसको ज्वाइन करे। बहुत मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम था और आईसाइट पूरा कमजोर था, उसके वास्ते जुड़ने के लिए मेरे को बोले गुरुजी। आवाज कट गई है आपकी। विष्णु भोसले गुरु जी ने आपका ये पंचायत तत्व इससे टेलीग्राम ऐप से जुड़ने के लिए बोले गुरु जी। जी जी, ठीक है। मेरा अभी जो आईसाइट मैंने प्रॉब्लम सवाल और पूछे हैं, जी हाँ ठीक है, जी आप अपनी बात को निरंतर रखिएगा। जी गुरुजी, उनका जो क्वेश्चन है या उनका जो कहना है, उनको विष्णु गुरुजी हैं नांदेड़ से, उन्होंने रिकमेंड किया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप से संस्थान से जुड़ने के लिए। उनको कमजोर आई साइट की और आंखों की तकलीफ है, उसको सही करने के लिए वो जुड़े हैं। और ब्रीथिंग ब्रीथिंग का प्रॉब्लम भी है। साथ में सांस की समस्या भी है। सांस सांस लेने का, सांस का प्रॉब्लम बहुत चल रहा था परसों के दिन। जी ठीक है, प्रशिक्षण से संबंधित जिन लोगों को भी ज्वाइन करना है, तो मेरा उन सब लोगों से पहला जो आग्रह रहेगा, निवेदन या आदेश, जो भी आप उचित समझें, कि पहले आप पंचतत्व ज्ञान को थोड़ा सा पहले जाने समझें उसके बारे में। तो अगर आप जुड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये पंचतत्व विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि ये तब प्रभावकारी होता है जब आपके अंदर निजी स्वार्थों से हट करके विशेष मदद करता है, क्योंकि ये पंचतत्व नहीं, पूरा विश्व और ब्रह्मांड की शक्ति और पूरा और ऊर्जा को संतुलित बनाए रखने के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हमारा उसमें अगर योगदान होगा भगवान की बनाई सृष्टि, तो ये निश्चित है उसी सृष्टि में हम आते हैं,
तो हमारा भी निश्चित है युद्धदान होगा। तो केवल ये सोच करके हमारे साथ जुड़ेंगे कि केवल मेरा भला हो, तो माफ करना, इतना तो थोड़ा कटु है। लेकिन ये गारंटी इस बात की देता है कि अगर ये भावना सर्वे वाली सभी निरोगी हो, तो ये निश्चित है कि आपको आसानी से लाभ मिलेगा। ठीक है, हम दूसरे शब्द की चर्चा को ध्यान में रखते हुए मंगल दीदी थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने दूसरे शब्द में क्या समझा है, वहीं से आपके थोड़ा ही सवाल बता जाएंगे, मैं फिर आगे चर्चा को बढ़ा। मैं एक्चुअली गुरुजी एक मुझे सवाल आया था जो गौरव भैया को मैंने कल परसों पूछा है। अभी गौरव भैया बोल रहे हैं आपसे भी पूछ लूं मैं, कि जब हम चिकित्सा दे रहे हैं तो ऐसा हो रहा है कि सपोज जल कंट्रोल कर रहे हैं तो जल बाहर आ रहा है, कुछ सर्दी हो रही है आंख से पानी आ रहा है, वायु कंट्रोल कर रहे हैं तो वायु बाहर आ रहा है। तो हम लोगों को ऐसे बोलते कि आधे घंटे में कुछ दिक्कत लगी, और दिक्कत लगी तो पॉइंट जो रिवर्स होता है तो बंद करना है थोड़ा कलर लगा के। लेकिन मेरा तो ऑब्जर्वेशन मैंने ऐसे देखा कि ये बाहर आ रहा है तो स्वच्छता सफाई हो रही है, जो कंट्रोल कर रहे हैं वो सफाई कर रहा है। तो ये कैसे पहचाने? उसका बैलेंस किया तो उसमें से अगर नाक बहना शुरू हो गई या नाक बंद हो गई, अब वहां पर एक सवाल ये बनता है कि जो बह रहा है या निकल रहा है उससे आपको असहजता है या इंटरनल आपको हल्का फील हो रहा है? क्या ऐसा सवाल आपने किया? पूछा पूछा, वो पूछती हूँ मैं, अच्छा लग रहा है या तकलीफ जैसा लग रहा है, वो होता है। उसका जवाब क्या होता है? कुछ वक्त ऐसे होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ वक्त ऐसे उनको भी आदत नहीं है ना, तो वो कुछ बोलते हैं नहीं 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 ये बढ़ गया मेरा, ऐसा बोलते हैं, इसलिए थोड़ा जो लोग पूछना है। यहीं से बदलाव देखिए, दुनिया इस समय परेशान क्यों है? और इस समय हमारे देश में टेक्नोलॉजी तकनीक की अगर मैं बात करूंगा, ये चरम की तरफ है। और हर विषय वस्तु मैंने देख पा रहा हूँ। अरे बाल्यकाल के समय व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए, आपके मन को स्वस्थ रखने के लिए, तन को स्वस्थ रखने के लिए, भाव विचार और व्यवहार को स्वस्थ रखने के लिए, व्यापार को स्वस्थ रखने के लिए कितनी सावधानियां और विकल्प नहीं थे। आज तो मन खराब है, ये मेडिटेशन कर लो, ये योग कर लो, तन खराब है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये हर समस्या का समाधान है। लेकिन जैसे जैसे हमें समाधान मिलता जा रहा है वैसे वैसे समस्याएं विकराल होती चली जा रही है। इसके पीछे का जो कारण है वो सिर्फ कारण यही है कि हम उन कारणों से सवाल नहीं करते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों का? क्यों है ये समस्या? आवाज सबको आ रही? नहीं, आपका ब्रेक हुआ था आवाज। मैडम वीडियो चालू है ना, हेलो। अभी मैं वही फोन कर रही थी। वीडियो बंद कीजिए तो थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है विजय मैडम। बोलते रहेंगे आपको लोग, अभी मैंने बोला आप क्विट हो जाए विजय मैडम, क्योंकि नेटवर्क गुरुजी बहुत बारिश हो रही है, हेवी बारिश हो रहा है महाराष्ट्र में। मॅडम एक विजय मैडम रेकॉर्डिंग होईल क्विट का? आमच्याकडे आवाज नाही येतो. हुआ, तुम्ही क्विट हुआ। पण मी का? हो। ओके। मैडम मैडम संतोष भट्ट जी जो है उनका माइक ऑन है, उसकी वजह से बहुत वॉइस डिस्टरबेंस हो रहा है। माइक
आता तुमच्याशी बोलायसाठी चालू केलं तुम्ही ठेवलाय माईक माझा. याचं रेकॉर्डिंग होईल का? मग मी उद्या ऐकते. हॅलो हॅलो. उज्ज्वला मॅडम नंतर बोला, थांबा मॅडम कामात आहेत. हेलो। हाँ हाँ मंगल दीदी, क्या हुआ गुरुजी का कनेक्शन चला गया क्या? क्या हो रहा है इधर महाराष्ट्र में भी बहुत नेटवर्क, हमारा मेन नेटवर्क तो नहीं है। हाँ आई गुरुजी, हाँ अच्छा। गुरुजी आप जी, अभी मैं जहाँ लास्ट बोल रहा था वो चीजें आप लोगों ने सुनी, समझी क्या मेरा सवाल था? नहीं सुनाई दिया, आखिरी का नहीं सुनाई दिया। देखिए, दुनिया में इस समय बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी तकनीक हर विषय और वस्तु में बढ़ चुकी है, लेकिन वो विषय और वस्तुओं की जो तकनीकी और टेक्नोलॉजी है वो फेल क्यों हो रही है? उसके पीछे सिर्फ कारण ये है कि हमने प्रोटोकॉल फिक्स कर रखे हैं हर विषय वस्तु के। वो नहीं होना चाहिए। जहां भी आपको संशय है किसी भी प्रकार की तकनीक में, किसी भी प्रकार के विज्ञान में, किसी भी प्रकार के इलाज में, आप सामने वाले से खुल के सवाल करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम सवाल नहीं करते हैं। जैसा जिस व्यक्ति ने कह दिया वैसा हम स्वीकार करके आगे बढ़ जाते हैं। ये मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे देश से चौपाले जा चुकी हैं। लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके चर्चाएं करना उचित नहीं समझते हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल था कि अगर किसी रोगी का तत्व की एनर्जी या ऊर्जा को बैलेंस किया और उसको भी असहजता है, तो वहां पर आप सवाल करने की अच्छा लग आपको कह सकता है जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। और ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ कि इस समय ज्यादा परेशान बेचैन कौन व्यक्ति है, कम पढ़ा लिखा या ज्यादा? क्या ऐसा अनुभव सच है दीदी? आपको जिन लोगों ने ये जवाब दिया है कि दीदी ये क्या पूरी परेशान, बात आप सुन पाए? हाँ थोड़ा सुनाई दिया, कम पढ़ा ये पढ़ने वाले या ज्यादा पढ़ने वालों को क्या होता है वो समझ में नहीं आया। थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, मेरा नेटवर्क नहीं है क्लियर आपको इतना। मेरा उन्होंने भी, हम ये लोगों को जवाब भी दिया वही है। प्रॉब्लम है, क्या बोल रहे हैं जी कुछ समझ मुझे में नहीं आता। अस्वस्थता एक हो रही है, मतलब गुरुजी, सुनना नहीं है एक सेकंड लोग। मैं बात को रिपीट कर दे रहा हूँ। मेरी आवाज सभी को हाँ साफ आपका सुनाई आ दे रहा रही है है क्या? आवाज, ठीक है। गुरुजी कह रहे आपका हैं कि आवाज आ अभी रहा जो है। मेन प्रॉब्लम आ रही है कि किसी भी चिकित्सा व्यवस्था को लेकर हमने एक फिक्स प्रोटोकॉल कर दिया है, और उस फिक्स प्रोटोकॉल से अगर किसी को कोई समस्या प्रॉब्लम आती है तो हम वहां पे क्वेश्चन नहीं करते हैं, उसको ज्यो का त्यों कर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और तकनीक और ऑप्शन हमारे पास बढ़ रहे हैं, कि कोई भी अगर हमारे पास मेंटल दिक्कत हो रही है, फिजिकल दिक्कत हो रही है, तो हमारे पास ध्यान, योग, धारणा, प्राणायाम, एलोपैथी, होम्योपैथी, पंचतत्व या बहुत सारी चिकित्सा व्यवस्थाएं आज उपलब्ध है। लेकिन जहां जहां प्रोटोकॉल है, तो उन प्रोटोकॉल में फंसकर हम उन चीजों में उलझ जाते हैं, वहां पे हम क्वेश्चन नहीं करते कि ऐसा क्यों। तो गुरुजी का कहना यह है कि एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी जो टेक्नोलॉजी में मास्टर है, उसके कंपैरेटिवली एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी, गांव का आदमी, ठेठ आदमी जिसको हम मानते हैं, वो उस तकनीक में नहीं फंसता। उसको कुछ समस्या आती है ना तो सीधे प्रश्न करता है। और अगर खुश रहने की भी बात करें, तो जिसके पास बहुत साधन संसाधन है वो उतना खुश नहीं है जितना कि एक गरीब व्यक्ति, क्योंकि वो प्रकृति से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो गुरुजी ने अभी तक जो बोला उसका निचोड़ है। इसमें अगर कुछ भी प्रश्न है या बात नहीं समझ में आई है तो बताइए। नहीं आई ना, बात समझ में आई। अब आपसे एक सवाल है मेरा मंगल दीदी, आप लोगों को जो जवाब मिला है उनमें से किस तरीके का जवाब किन लोगों का था कि नहीं नहीं ये तो बढ़ गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए? वो कम पढ़े लिखे लोगों का या ज्यादा पढ़े लिखे लोगों ज्यादा ज्यादा पढ़े लोग और निगेटिव लोग, वो उसके लिए हम काउंसलिंग कर रहे हैं गुरुजी। आधा आधा एक एक घंटा में बिता रही हूँ कि सोच का? कैसी अब चाहिए, इसलिए जहां तक आज बात, जी बिल्कुल, अब ये जो चीज है गांव का व्यक्ति यानी भारत का जो व्यक्ति थोड़ी सी भारतीयता पर जुड़ा है,
वो किसी भी प्रकार की असहिष्णुता को सहिष्णुता के साथ में समझ लेता है कि अच्छा है या बुरा है। कहीं भी अगर मैं कुछ चिकित्सा करता हूँ तो जो गांव के लोग मेरे पास आते हैं और उनको अगर थोड़ी असहिष्णुता हुई तो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब मेरा ये दर्द या समस्या या खुजली अभी थोड़ी बड़ी है, ये निकल जाएगी तो रिलैक्स होगा। लेकिन कोई शहर का पढ़ा लिखा व्यक्ति जब मेरे पास आता है तो वो ये कहता है कि नहीं ये तो बढ़ गया। तो ये जो समझने की प्रणाली है यही से शुरू होता है जल। वासव राज जी प्लीज अपने को म्यूट कीजिएगा, आपके यहाँ से शोर आ रहा है। निर्णायक करती हूँ मैं। शक्ति जहाँ बात आती है वो है जल। जल समझदारी का प्रतीक है, धैर्य का प्रतीक है, और स्वाभाविक रूप से आप जब किसी परिस्थिति को स्वाभाविक रूप से आप जब किसी परिस्थिति को स्वतः ही आकलन करके व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जल तत्व सही है। अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि अगर किसी भी तरीके की कहीं कोई चर्चा हो रही है गंभीर मुद्दे पर, ध्यान रखना, और वहां पर एक जवान बैठा है, एक बच्चा बैठा है और एक वृद्ध बैठा है, या बच्चों की चर्चाएं हो रही है, जवान की चर्चा हो रही है, या वृद्धों की चर्चा हो रही है, तो गंभीर या खतरा नहीं है तो कौन सी सभा में, बच्चों की, जवान या वृद्धों की सभा से आपको खतरा नहीं है? कौन सही निर्णय ले लेगा? ये कौन संदेश दे रहा है, बच्चों की, जवान की, या वृद्धों की सभा? वृद्ध होगी। दूंगी। वृद्धों की आ रही है, ठीक है। जहां पर हैं, बुजुर्ग हमारे जहां पर हैं, मतलब वहां ये भरोसा है कि यहाँ कोई भी विषय और वस्तु यानी कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ अनर्गल नहीं होगा, कोई धर्म संस्कृति के विरुद्ध कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन जहां पर जवान है और बच्चे हैं वहां पर क्या विश्वास होगा? खतरा ही होगा कि ये साले क्यों इकट्ठे हो रहे हैं, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। ऐसी कुछ गालियां भी हम देते हैं, कहते हैं अच्छा नहीं बोलते, यानी कुछ अशब्द, ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़, ऐसा संदेह रहता है क्या? जी जी गुरु जी रहता है। जी रहता है। अब अगर ऐसा संदेह नहीं है, चाहे बच्चा हो, वृद्ध हो या जवान हो, समझ लेना उस व्यक्ति का जो जल है वो बहुत अच्छा है, विकृत नहीं है, बिगड़ा हुआ नहीं है। और जो व्यक्ति परिस्थिति को देखते हुए अगर अपनी क्रियाएं और व्यवहार को दूरदृष्टि से अगर आकलन करके व्यवहार नहीं करता है तो आप समझ लेना कि इस व्यक्ति का जल अच्छा नहीं है। अब समस्याएं आती है आपके पत्ते, घर परिवार, पत्नी पति, कोई भी व्यक्ति अगर मिच्योर नहीं है, इसको मिच्योर में भी जोड़ सकते हैं। मिच्योर की अगर मैं बात करूं तो इसका सही हिंदी शब्दार्थ क्या होगा, कोई बताएगा? परिपक्व। परिपक्व किसमें? बोलने में, खाने में, सोने में, लड़ने में, बहस में, पढ़ाई में, लिखाई में। मिच्योर किसको लिए किसको कहा जाएगा? विचार जिसके परिपक्व है। को अगर किसी ने पढ़ लिख लिया, डिग्रियां ज्यादा ले ली है, पढ़ाई में नंबर अच्छे अंक ले आया, उसको कह सकते हैं क्या हम? नहीं। तो बहुत ज्यादा सुंदर हैंडसम उसको कह सकते हैं क्या? जिसके पास अनुभव है। गारंटी नहीं दे सकते हैं। मेरा सवाल मैंने वही शुरुआत में ही बोला है कि अगर समस्या का निदान चाहते हो तो आपको सवाल करने पड़ेंगे और उस सवाल के बारीकी में जाकर के आपको जवाब ढूंढना पड़ेगा।
तो मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि एक व्यक्ति अच्छे नंबर ला रहा है, यानी मार्क्स ला रहा है, अच्छे नंबरों से पास हो रहा है, इसको क्या हम परफेक्ट बोलेंगे, मैच्योर है बोलेंगे क्या? नहीं। ज्यादा पढ़ लिख लिया? नहीं। ज्यादा डिग्रियां ले ली? नहीं। ज्यादा बड़ा वैज्ञानिक हो गया? नहीं। ज्यादा अच्छा खाता पीता खिलाता है? नहीं। ज्यादा अच्छा बोलता है? नहीं। किसको बोलेंगे कि ये मैच्योर है? मैच्योरपन इसके अंदर है, परिपक्वता है। सिर्फ एक व्यक्ति को बोलेंगे जिसका व्यवहार अच्छा है, उसी को बोलेंगे। हाँ या ना? हाँ। हाँ। जी गुरु जी। उसको बोलेंगे जिसका व्यवहार विनम्रता पूर्वक है, सही समय पर सही जवाब देने में सक्षम है, जल्दबाजी हाँ। नहीं है, मेरी नहीं है, धीरज नहीं है, यानी हर चीज में। और जिसमें खास करके व्यवहार, क्या पढ़े लिखे व्यक्ति का व्यवहार अच्छा होगा? क्या पढ़ने लिखने से व्यवहार अच्छा हो सकता है? जरूरी नहीं है। सही संशय है। शिक्षा मिले तो हो सकता है। लेकिन सानिध्य पाने वाले व्यक्ति को, अच्छा हम संस्कार भगवान से की अच्छा होता है। पूजा क्यों करते हैं? हम किसी भी महापुरुष की या देवी देवता भगवान जिनको भी, जो भी जिस धर्म मत पंथ संप्रदाय से जुड़े, आखिर हम उनको नमन क्यों करते हैं? संस्कार से नमन क्यों करते हैं? सरेंडर होना, सरेंडर होना है, खुद को अपने अहम को रखना है वहां पे कि हमसे कोई कोई बड़ा बोले है। थोड़ा सा तेज बोले, अहम को क्योंकि ये रखते पूरा हैं वहां पे। जी जी, पूरा खुद जो का अभिमान परिपक्व को व्यक्ति, रखते हैं। जी, परिपक्व व्यक्ति का जो आकलन होना चाहिए वो हर परिस्थिति में या तो ढल जाएगा या परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल लेगा, और अपने साथ साथ जो उसकी सराउंडिंग में लोग होंगे उनको भी कम से कम तकलीफ होने देगा खुद से, या उन परिस्थितियों के अनुकूल उन लोगों को भी तैयार कर लेगा। ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं परिपक्व। ठीक है। अब ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति बन कैसे अच्छा सकता है? कोई चाहता है कि मैं, मेरे बच्चे परिपक्व ना हो? कोई ऐसा है इसमें? कोई है? नहीं है। ऐसा कोई नहीं। अब यहां से निकल के ये आया है कि परिपक्वता जो है वो कौन से तत्व से जुड़ी हुई है? तो परिपक्वता का जो सीधा संबंध है कि हमें उस उम्र को देखना चाहिए, और उस उम्र के व्यवहार को, उस उम्र की क्रियाओं को। मुझे अगर किसी की तरह बनना है तो मुझे उसके अनुकरण, अनुसरण करना चाहिए या नहीं उसका? तभी हम उसको नमन करने की प्रक्रिया को करते हैं। भगवान को क्यों हम मानते हैं, क्यों पूछते हैं? क्योंकि हम उनके जैसे बन जाए। जब हम उनका चिंतन करेंगे बराबर तो उनके जैसे हम बन जाएंगे, उनका बंधन नमन करेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे। और वो कैसे थे? परिपक्व थे, समझदार थे, व्यवहारिकता के रूप में पढ़े लिखे थे, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? वो निर्णय लेकर के आगे बढ़े। कौन सा? अब हमें वो क्रियाएं स्वयं, और जिनको हम मिच्योर यानी परिपक्व बनाना चाहते हैं, ये मिच्योर ही शब्द है या कुछ और है? कोई बताएगा? जी गुरु जी, मैच्योरी है। और दूसरा इसका एक छोटा सा उदाहरण भी हो सकता है कि जैसे इस टाइम पे बारिश हो रही है और जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं करेंगे कि उस बारिश में जाने पे वो बीमार होंगे। जो यंग वंस है वो भी इतनी फिक्र नहीं करेंगे, वो भी बारिश में दौड़ भाग करेंगे। लेकिन जो परिपक्व व्यक्ति होगा वो उस मौसम की अनुकूलता से और प्रतिकूलता के प्रति सजग होगा,
खुद भी होगा और दूसरों को भी सजग करेगा कि सर्दी के स्थान पे जा रहे हो तो सर्दी के कपड़े ले लो, गर्मी के स्थान पर जा रहे हो तो गर्मी के अनुकूल चीजें कर लो। लेकिन जो बच्चे होंगे जैसे वायु तत्व वाले या अग्नि वाले, वो उनका इतना ध्यान नहीं रखेंगे। और जो जल तत्व वाला होगा व्यक्ति, या जिसको हम बुजुर्ग कह रहे हैं, वो उस चीज को पूरा तोल मोल के निर्णय करेगा कि अभी का जो मौसम है, अभी की परिस्थिति जो है उसमें करना क्या है, खाने पीने रहने और व्यवहार सभी को लेकर। परिपक्वता तो अनुभव से ज्यादा होती है। अनुभव से आदमी ज्यादा परिपक्व होता है। जिसको ज्यादा सिचुएशन से गुजर जाएगा तो उसको अपने आप परिपक्वता आने लगती है। तो परिपक्वता के लिए हमें क्या है? अनुभव। अगर अब हमने बहुत से छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जिनकी उम्र 10 साल, 15 साल या फिर 8 साल है, हाँ ठीक है, हाँ वो लोग परिपक्व है किसमें? पढ़ाई में, लिखाई में, खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में नहीं, व्यवहारिकता में। और ये स्पष्ट हुआ है कि हम परिपक्व उसी को कह सकते हैं जिसका व्यवहार अच्छा, ठीक है। वो तो सही है ना, अब अपने आप बनेगा व्यवहार। है परिपक्वता आने से अपने आप बनेगा ना व्यवहार अच्छा। उसको अब व्यवहार से सराउंडिंग से भी मालूम पड़ता है। अब व्यवहार से परिपक्वता बनेगी या परिपक्वता से व्यवहार बनेगा? परिपक्वता से व्यवहार बनेगा, और व्यवहार से भी दोनों एक बात, दोनों एक बाजू है ना, अगली पिछली। अब हमें इन दोनों को प्राप्त करना है, तो मेरे पास विकल्प क्या? मैं इनको कैसे प्राप्त करूं? कैसे कैसे प्राप्त करते हैं? अभी तो जिस गाँव में आप माहौल में, जिस समाज में रहता है, उससे भी अनुभव आता है, अपने घर के भी संस्कार रहते हैं, और परिस्थिति से भी आदमी बहुत परिपक्व होता है। ये तो मेरा जल तत्व को मेरा कंट्रोल कहना कर है, बाकी का मालूम नहीं। और मेरी पूरी टीम का जो देश है, हाँ उसके दो तरीके हैं। और समाधान इतना सरल होना चाहिए, इतना सरल होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का अर्थ खर्च ना हो, क्योंकि ये अर्थ युग है, ठीक है। और जब और हर विषय और वस्तु की कीमत हमें चुकानी पड़ती है, तो आप समझ लीजिएगा कि जहां आप अर्थ नहीं खर्च करना चाहते हो, वहां चिंतन, मन खर्च करो या तन खर्च करो, समय खर्च करो, कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी। अब हमें अगर परिपक्वता चाहिए तो देखना पड़ेगा कि परिपक्वता है किस व्यक्ति में। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है और वो बुजुर्ग आपके सामने बैठा है या घर में उपस्थित है, तो क्या घर के बच्चे जो समझदार है कुछ अनर्गल चर्चा या व्यवहार कर सकते हैं? नहीं। नहीं। तो अब इसके पहले हमें देखना चाहिए कि परिपक्व जो व्यक्ति है वो कौन है, और जो है उसका हमें अनुकरण करना चाहिए। तो परिपक्व की जो उम्र है, स्वाभाविक रूप से वो क्या है? उम्र जल वाली। और जल की जो उम्र है वो क्या है? लगभग 50 के बाद हम जैसे ही चलते हैं, धीरे धीरे जल की तरफ चले जाते हैं। तो अगर मुझे और मेरे बच्चों को परिपक्व बनना है, ठीक है, तो हमें उन व्यक्तियों के ज्यादा से ज्यादा संपर्क में रहना है, नंबर एक। नंबर दो, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कौन सी वेशभूषा सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है? अगर वो पहने हो और आपको वो बच्चा बहुत अच्छा लगता है, क्या है? पैंट सूट, कोट पैंट, क्या अच्छा लगता है जो बच्चा पहने हो और आपको बहुत अट्रैक्ट करे? अभी जन्माष्टमी आ रही है तो क्या बनाते धोती हैं सारे कुर्ता लोग में अपने बच्चे कुर्ता ज्यादा पजामा या धोती कुर्ता? धोती कुर्ते में ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना?
तो जी। और आज के पहले यानी जितने भी आप भगवानों को देखोगे ना, जिनको हम भगवान मानते हैं, कहते हैं, समझते हैं, उन सबके बाल्यकाल में क्या वेशभूषा है? धोती कुर्ता। आप सब में से आपके बच्चे कितने कुर्ता। धोती कुर्ता? बहुत कम, नहीं के बराबर। मैं तो अपने बचपन से सही। पहनता हूं। मेरे अंदर परिपक्वता नहीं थी, थोड़ी बहुत आई है। और उस थोड़ी बहुत का प्रभाव कितना है कि आज अहंकार नहीं है, अभिमान है। मैंने लाखों लोगों को लगा दिया है काम को, कम नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे। कई लाख लोगों को स्वस्थ कर चुका हूं। इसमें मैं हूं। और मैं क्यों हूं? क्योंकि मैंने उस परिपक्वता के कुछ लक्षणों का सानिध्य प्राप्त किया। मैं कोई सन्यासी नहीं हूं, बैरागी नहीं हूं। मेरे जीवन के कुछ ऐसे कार्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पशु हो, चाहे हमारा यहाँ कोई पेशेंट हो, कहीं भी, तो व्यक्ति हमारे जीवन से बहुत नजदीक से जुड़ा है, मेरे पास आता जाता है। वो कोई एक लक्षण ऐसा बता दे कि हमारा घर या आवास कहीं भी एक सन्यासी या महात्मा या बाबा जी की तरह है, तो यह है ऐसा नहीं है। मेरा इस देश के पीछे का जो लक्ष्य था वो क्या था कि परिपक्व व्यक्ति के हमें अनुकरण और अनुसरण करना। ये ध्यान रखना। तो जो वायु की बात हमने पिछली बार की थी उसी से जुड़ा हुआ है। अब हमें जिस व्यक्ति का लक्षण यानी जिस व्यक्ति की तरह हमें आगे बढ़ना है, विचार में, भाव में, व्यवहार में, कार्य में, क्षमता में, तो उस व्यक्ति के वेशभूषा, भेषज यानी हर विषय वस्तु में से जितनी विषय वस्तुओं को अनुकरण कर ले, संशय नहीं, भ्रम नहीं, जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं, प्रयास करें, तो स्वतः ही उसके लक्षण मेरे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं एक ये छोटा सा फोन चला रहे, ये जितनी कीमत का होगा वैसे ही तो ये नेटवर्क देगा, वैसा ही तो ये सुरक्षा करेगा, वैसा ही जिसकी बैटरी बैंक होगी, होगा या नहीं? अगर ये अच्छी कीमत का है तो ज्यादा अच्छा ये रिस्पॉन्स देगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ। जी गुरु जी। अब अगर वो फोन ही मेरा कम कीमत का है तो वैसा ही बैटरी बैकअप देगा। तो आपने उन चीजों का कितना अनुकरण किया? जितना आपने अनुकरण किया होगा यानी जितना पैसा खर्च किया होगा वैसा आपको मिलेगा। तो इसी तरीके से हमारे जीवन का परिपक्वता जो है वो जुड़ी है वृद्धों से, वृद्धों के व्यवहार से। और वो वृद्ध नहीं है जो बेड पर आ गए, खाट पर, इतने बड़े वृद्ध भी नहीं, उन वृद्धों से जुड़ी है, क्योंकि उनकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। और ज्यादा वृद्ध अगर कोई हो गया, दोनों ही चीजें हैं, ध्यान रखना। अगर वृद्ध व्यक्ति बैठा है किसी समाज में, सभा में, तो समझ लो खतरा कम है। अगर ज्यादा बड़ा व्यक्ति बैठ गया, कहने का मतलब जो बिल्कुल अंतिम स्थिति पर है, उस व्यक्ति की कोई वैल्यू भी नहीं है, यानी अब उसका जल विकृत हो गया, बिगड़ गया। फिर उस व्यक्ति को ऐसे वस्त्र पहनाए जाते हैं, किस तरीके के वस्त्र पहनाए जाते हैं? किसी तरीके से इसकी काया ढकी रहे, पहनाया जाता है या नहीं? हाँ, ढीले ढीले पर ढके हुए। भले ही कुछ पहना दो उसको, पैंट पहना दो, पाजामा पहना दो, कुछ भी ऐसा पहनाओ कि ये, क्योंकि अब ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन जब तक वो व्यक्ति संभाल पा रहा है अपने आप को, तब तक क्या वो व्यक्ति पैंट या पाजामा पहनेगा? आज के वृद्धों की बात नहीं कर रहा हूँ, रियल वृद्धों की बात कर रहा हूँ। आज के तो मैंने देखा है 80 साल को भी कोट पैंट पहने हुए हैं, और उनको भगवान भी नहीं ठीक कर सकता। ये आप सब लोग नोट कर लो, यानी 50-55 की उम्र के बाद अगर आपने भेष को नहीं बदला
तो आप समझ लो कि 80% आप बीमार रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो जो आपने भेष पहना हुआ है वो किसका है? वृद्धों का है या जवानों का है? जवानों का। उत्साह और उमंग और जोश और क्रियाएं तो आपकी जवानों की तरह रहेंगी, क्योंकि वो आपने भेष पहना हुआ है। शरीर आपका काम नहीं करेगा तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही होगा। अब यहाँ पर पहला अनुकरण करें हम, जो लोग भी हैं, माँ बहन बेटियां हैं, तो आप अपने प्रदेश की संस्कृति का जो पहनावा है, क्योंकि पूरे देश के अंदर, अब ये पृथ्वी है, दिख रही है ना, ये ग्लोब सबको दिख रहा है ना, क्या पूरे पृथ्वी का कलर एक सा है? नहीं। नहीं है ना। नहीं। स्थान भी एक नहीं है, एक तो यहाँ नीचे आ गया है और एक ऊपर चला गया है, एक मध्य में आ गया है, और उनके सबके कलर अलग अलग हैं। बनाने वाला इसको पूरे को दो कलर नहीं बना सकता था, इसने क्यों इसके अंदर कई रंग डाले हुए हैं? क्यों डाले हैं? जहां पर जैसा वातावरण और पर्यावरण और मौसम था वैसा ही इसको बनाया। यहाँ के लिए ये कंट्रोलर है या ये यहाँ का ये है, बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि तन मन भाव विचार और व्यवहार सभी में पंचतत्व स्वाभाविक रूप से रमा है। जो इसने बनाया है, जो जो लिख रहा है, उसको भी प्रेरणा वहीं से मिलती है। इसलिए हम कलर चिकित्सा करते हैं। कोई भी बॉडी ऑर्गन का चार्ट आप ले लो, क्या सभी ऑर्गन एक या दो कलर में पूरी बॉडी चार्ट नहीं बन सकता है? बन सकता है। क्यों उसके अंदर 10 रंग को डाला जाता है? आप उसी आटे को अलग अलग रंग और आकार में क्यों बनाते हो? आटा है, उसकी पूड़ी बनाते हैं तो कलर अलग है, और उसी को अगर आपने रोटी बनाई तो उसका कलर अलग है। अगर उसी के आपने पकौड़े बना दिए तो कलर अलग है, और उसी आटे का अगर आपने हलवा बना दिया तो कलर एक है, भला अलग है। एक आटे के अलग कलर क्यों हो रहे हैं? और अगर कलर समझ में नहीं आया आपके, हलवे के कलर में अगर रबड़ी का कलर आ जाए तो आप कभी स्वीकार कर पाएंगे, किसी पर भरोसा कर पाएंगे कि ये हलवा है? हाँ या ना? नहीं नहीं कर पाएंगे। विश्वास का प्रतीक है कलर। कलर क्या है? विश्वास का प्रतीक है। और अगर विश्वास आपको है और भरोसा अगर आपको है अपने पर या दूसरे पर, तो विजय भी है और पराजय भी है, दोनों ही चीजें हैं। और आर पार, और जिंदगी तब तक कामयाब नहीं है जब तक रिस्क नहीं आप लेंगे, ये ध्यान रखना। जिंदगी ऐसे ही किसी ने नहीं कह दिया कि जिंदगी एक जंग है। अब पुनः मैं वहीं आता हूँ कि जल क्या है। तो जल आप लोगों ने समझ लिया कि वृद्धों से जुड़ा है, वृद्ध ही जल का एक रूप है, जल समझदारी का प्रतीक है। अगर बिगड़ गया तो ये आपकी वैल्यू को खत्म कर देगा। क्या कर देगा? खत्म कर देगा। अब इसका पहला अनुकरण कि आपका जल ठीक रहे, तो आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं, सभी लोग ध्यान रखिएगा, या तो आप जिस प्रदेश में पैदा हुए हैं वहां की वेशभूषा को जीवित रखिए, जब आप कहीं भी रहें, किसी भी देश, कहीं भी जाएं, या फिर जिस प्रदेश में आप रह रहे हैं जाकर के वहां का। लेकिन भारत का जो है, अगर हम सार्वजनिक रूप से बात करें तो हर जगह वृद्धों के लिए तो एक ही ड्रेस है पूरे देश में। सफेद पर आ जाओ, कुर्ता और धोती या कुर्ता पाजामा पर आ जाओ, यही है ना हर जगह। मैं मानता हूँ, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये अलग है कुछ? नहीं है ये। स्त्रियों के लिए क्या है गुरुजी? जी स्त्रियों के लिए साड़ी है। हाँ, स्त्रियों के लिए थोड़ी सी विविधता है, क्योंकि सृष्टि का सृजन भी यही करती है और सृष्टि का विनाश भी यही करती है। उसके थोड़े तो नखरे होंगे कि नहीं? होंगे या नहीं? देखो, जितने भी युद्ध हुए बड़े बड़े, सबके पीछे स्त्रियों का ही हाथ है। तो धर्म को बचाने में और धर्म के लिए लड़ने में और धर्म को बचाए रखने के लिए
और धर्म को बिगाड़ने में। यानी मैंने बोला कि अगर बैलेंस है तो सब कुछ अच्छा है, बिगड़ गया तो कुछ नहीं अच्छा है। अब स्त्रियों की मैं बात करूं तो ये मैं पूरी तरीके से सटीकता से नहीं कह सकता कि पूरे देश में होती ही है, नहीं, मैंने देखा है, मैं मानता था, लेकिन ऑन एवरेज अगर मैं बात करूंगा तो धोती ही है। ठीक है, लेकिन अब समस्या कहाँ पर आ गई है? प्रोटोकॉल में हम फंस गए हैं। फंसे हुए हैं ना सब, या नहीं? हाँ जी। प्रॉब्लम प्रोटोकॉल की है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी प्रोटोकॉल अपने जीवन से हटा दो, फिक्स चीजों को आप ना करें। अब तो जल को संतुलित रखना है, तो जल को संतुलित रखना क्यों है? क्यों रखना है? जल से फायदा क्या है संतुलित रखने के लिए? क्या फायदा है बताइएगा, अभी मैं जवाब दे चुका हूँ। मान बचा रहेगा, बाप का बात समझ सभी लोग सुनेंगे। परिपक्वता ऐसा आ है जाएगी। जो मैं कह रहा हूँ, सोचने की जो मैं क्षमता। जी सिक्योरिटी आएगी, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ वो विचार अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छा रचना जी लिख सकते हैं, मैं देख रहा हूँ एक किस्सा आएगा। अगर आपको बोलने में सहजता रहे तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मैंने वही बोला था कि सब की शुरुआत ही वहां से हुई थी। जब तक आपके सवाल नहीं होंगे आप कभी भी अपनी समस्याओं से निजात नहीं पाएंगे। तो सवाल और जवाब निरंतर मौखिक या लिखित में रखते रहिएगा। तो हम जल को कंट्रोल इसलिए करें या जल को संतुलित हम इसलिए करें कि हमारे जीवन में मिच्योरिटी आएगी। तो उस जल को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला विकल्प क्या है? परिपक्वता आना। परिपक्वता। और परिपक्वता अगर आपके जीवन में आ गई तो परिपक्व व्यक्ति को, और अच्छी बात मैं बताऊं, अगर समाज के अंदर ये आ गया, आपके लोगों के बीच के अंदर ये महसूस हो गया कि वो व्यक्ति समझदार और परिपक्व है, तो आप समझ लो कि दुनिया आपकी मित्र होगी। समझदार व्यक्ति से कोई रोने से डरता है क्या? अपना दुख दर्द कहने से कोई संकोच करता है किसको? बस एक बार भरोसा हो जाए कि ये व्यक्ति समझदार है। तो आप अब आप सोचिएगा कि मैं अपने जीवन से, निजी जीवन से कुछ परिस्थितियों से गुजर रही है, मैं अपना दुख दर्द किसको कहूँ? किसी मिच्योर से या अनमिच्योर से, किससे कह सकता हूँ? मैच्योर जो से। मैच्योर है उन्हीं से कह सकते हैं। मिच्योर व्यक्ति से। अब जो व्यक्ति 30 साल का है, 40 का है, या 60 का, या 70 का है, ध्यान रखना। और एक मिच्योर व्यक्ति यानी जिसने ये विश्वास जीता है कि मैं मिच्योर हूँ, वो व्यक्ति 20 साल का है। वो 60 साल वाला व्यक्ति अपने पूरे जीवन की कहानी उस 20 साल व्यक्ति वाले व्यक्ति को बता देगा या नहीं? जरूर अनुभव बता अपने देगा। आप आ गया या अगर वो परिस्थितियों से मैच्योर गुजर होगा के अनुभव पाना जरूरी है? स्वाभाविक रूप से आ गया कि नहीं अनुभव? तो मिच्योर बन जाओ। वो कैसे बनेंगे? तो पहला कदम यह है, अपने बच्चों को, अगर आपको भी बच्चा तो कम से कम क्या पहनना शुरू करें? साड़ी कॉटन का खादी का कपड़ा, कॉटन का आपका जो कपड़ा। देश, धोती कुर्ता। प्रादेशिक आपका जो साड़ी। वेशभूषा है, कम से कम जो आपके घर में पुरुष हैं उनको तो ये, ऐसे किसी को तो अच्छा लग रहा होगा, किसी को तो बहुत गुस्सा भी आ रही होगी। धोती पहनना तो आजकल किसी को नहीं आता, पजामा कुर्ता पहन लेते हैं।
वो भी घर में, बाहर जाते तो नहीं। मेरी तरह पहन क्या करो ना, सीधे सीधे, क्या दिक्कत है उसमें? कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर लोग कहेंगे तो मैं ऑनलाइन उसका भी क्लास दे दूंगा कि ऐसे पहना जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोग हाँ करो तो मैं अभी दिखा दूंगा कि ऐसे पहने जाती है। बोलो कितने लोग तैयार है, हाथ खड़ा करें। हाँ या गुरु एक जी। ऑप्शन, हाँ गुरु जी बताइए। कोई मुश्किल काम नहीं बताइए है गुरु ये जी। क्या है। गुरु जी किसी भी उम्र के या सिर्फ जल तत्व है जो 50-55 की उम्र है उसके लिए? आपको अगर आपको समझदार परिपक्व बनना है तो कोशिश करिए ज्यादातर कुर्ता और धोती पहने। कहीं बाध्यता है तो मत पहनो। अब एक व्यक्ति कुर्ता धोती पहन के खड़ा है, आप ही सोच लीजिएगा। मैं आपको एक अनुभव बता देता हूँ जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई सच्ची घटना है। काफी समय हो गया, ये बात शायद आज संयोग से याद आ गई है। शायद तो 2010 या 11 की बात हो। तो मैं गाड़ी ड्राइव करके जा रहा था, मैं गाड़ी एक साइड दबाने लगा, पीछे से दूसरी गाड़ी आई, मैंने इंडिकेटर नहीं दिया। तो लाइट होती है ना साइड साइड में जब हम गाड़ी मोड़ते हैं, वो नहीं दिया। मैं गाड़ी को एक साइड दबाने लगा, ऑन, लगभग वो हाईवे पर पीछे था, काफी तेज रफ्तार से वो बराबर हॉर्न बजाए जा रहा है। तो बड़ी चौड़ी रोड थी, पब्लिक हो सकता है किसी और को, मैंने उस पर ध्यान नहीं, मेरा लक्ष्य था कि मुझे। और एक सीएनजी पंप था, मेरी गाड़ी उस समय सीएनजी में थी। ये बात एग्जैक्ट नहीं है कि 2010-11 की कब की, लगभग उसी समय की। तो उस समय सीएनजी के पंप कम हुआ करते थे ना। तो वो जैसे ही मैंने गाड़ी को टर्न किया तो वहां पर होती है भीड़, गाड़ी पीछे में लगानी पड़ी। वो और गलती मेरी थी, वो एकदम तेज बड़बड़ाया मेरे पर। और मैंने जब गाड़ी खड़ी की और मैं गाड़ी से निकला, तो जब हमारी उसने कुर्ता धोती को देखा, क्योंकि यहाँ शकल से तो कुछ नहीं इतना महसूस होता है, तो वो उसकी गुस्सा ऑटोमेटिकली शांत हो गई। मैंने उसको एक ही वर्ड बोला, भाई ठीक है। डिस्कनेक्ट हो गया है शायद, या मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है गुरुजी। जी आ रही गुरु जी है। आ रही। वो बोला, जब वो थोड़ा सा मौका दिया तो मैंने उसको एक ही शब्द बोला, यानी भाई ये बता, अगर मुझे ये पता होता कि तू मेरी वजह से डिस्टर्ब और परेशान है, मैंने आप नहीं बोला, तुम नहीं बोला, तू, तेरा और आप में क्या कोई फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। रिस्पेक्ट का बस फर्क मैं तो तुम प्यार है। की बोली। करने वाला, चाहने वाला आपसे आप कम बोलता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के पढ़े लिखों को तू सब तो पछता नहीं है। अरे हमसे तो ये बात ही नहीं करते। और ये हरियाणा में मैं हूँ, थोड़ी सी मेरी भी आदत आ गई है तू तेरा। अपने से छोटों को तो बोलता ही था, लेकिन बड़ों को भी यहाँ बोला जाता है। तो हरियाणा की ये घटना है, मैंने उसको यही बोला, भाई अगर ऐसा मुझे लगता कि मैं किसी को परेशान चाह करके करूं, यानी क्या तुझे ऐसा लगता है? उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला, बोला कि ठीक है। हमने कहा, भाई क्या मैं जानबूझ के गलती कर सकता हूँ? तू ही बता, या तू कर सकता है ऐसी गलती? अब आप सोचिएगा कि ये शब्द अगर जो उसने मुझसे बड़बड़ाया, उसी भाषा में अगर मैं जवाब देता तो क्या होता? या तो वो पिटता या मैं पिटता, होता या नहीं? ये क्षमता किसने दी? क्या इसमें हमारी देश ने मदद नहीं की? बिल्कुल की की या गुरुजी, नहीं? पहनावे ने की। दूसरा, जो हमारे शब्द हाँ थे वो क्यों थे? क्योंकि मैं पहले से पहनता था।
अब आप ये सोचो कि आज ही पहनो और आज ही आप अपनी धर्मपत्नी को सुना दो कि आज शॉपिंग नहीं करेगी, तो भाई तुम जानो मेरी गारंटी नहीं है, तो समय लगेगा। आप आज से ही फॉलो मत करना। तो इसने मदद की तो हम सही जवाब भी दे पाए। अब आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चीजों को समझ करके नहीं, मिच्योर कौन है, मैच्योरिटी को हम किसको कहते हैं? व्यक्ति चीजों का आकलन करके आपको कम शब्दों में जवाब दे और उसका पूरा लॉजिक भी रख दे। इसीलिए पहला लक्षण है कि आप अपने अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो पहला, वायु गड़बड़ ना हो। वायु के लिए, जैसे मैंने जल के लिए ऐसा बता रहा हूँ, वैसा ही वायु के लिए क्या बताया था गौरव भाई, या जो लोग पुराने थे, जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, उनमें से कोई बताएगा वायु के लिए हमने प्रधानता क्या रखी? वायु का मुख्य गुण क्या है? वायु का मुख्य गुण है चंचलता गुरुजी। चंचलता। चंचलता है, गतिशीलता। और कुछ बताया होगा? गुरुजी कपड़े कम से कम रखने हैं। वस्त्र कम से कम, और 5 साल तक के बच्चों को जो है दूसरों के कपड़े पहनाने, मतलब यूज कपड़े पहनाने। और वो भी जी घर के परिवार के लोगों के यूज करते हैं। यही बात होती है कि इसलिए आप लोग ध्यान से नहीं, क्योंकि आप मैच्योर नहीं हो। वायु का प्रयोग कम से कम करो ताकि आपके अंदर धैर्यता रहे। इसीलिए हमारे देश के जो महापुरुष कहे जाने वाले, चित्त कहे जाने वाले, सबसे पहले क्या छोड़ते थे? वस्त्रों को। ऐसा कहा था या नहीं? शायद पूरा टॉपिक जी इसी पर गुरुजी। था। तो अगर ज्ञानी बनना है, अगर आपको वैज्ञानिकों का भी बाप बनना है, तो कम से कम कपड़े। अगर आपको अपनी मैच्योरिटी को कायम रखना है, ठीक है, तो आपको उस तरीके के कपड़े। क्या इतने समय में, लगभग अभी चर्चा को 1 घंटा हो गया, मैंने किसी अपने लिखे हुए प्रोटोकॉल को तो प्रमोट नहीं किया। नहीं गुरुजी। कुछ मैंने जबरदस्ती आप लोगों से कहा या कहलवाया, नहीं, अनलॉजिकल कोई एक शब्द है तो आप लोग सवाल रखो, क्या ऐसा नहीं है हमारे दैनिक जीवन में? कोई भी लॉजिकल चीजें नहीं है, सब लॉजिकल है गुरुजी। और ठीक है, अभी कोई भी अपने अभी जो क्लोज। कपड़ों का आपने बताया, उसी में मेरा भी अनुभव अभी रहा। जैसे धनबाद में कुर्ता तो मैंने कई बार शिविरों में पहना है आपके साथ चिकित्सा करते हुए, लेकिन आपके आदेश पर 2 दिन मैंने धोती पहनी थी कुर्ते के साथ, तो उसका जो प्रभाव था वो बिल्कुल चेंज हो गया। जो पहले दिन बुजुर्ग आते ही मुझे डॉक्टर साहब या भाई साहब या बेटा बोल रहे थे, सेम वही पर्सन सिर्फ धोती, मतलब कुर्ते के साथ धोती जोड़ी थी, उसको देखते ही गुरुजी या मतलब उनका भाव प्रणाम ही कर बिल्कुल रहे थे, चेंज हो गया। ठीक है, प्रणाम करना शुरू कर देते। मैं इसी पर भी बात करूंगा, प्रणाम और नमस्ते और राम राम में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब गुरुजी यहाँ पर मेरे देखेंगे। गुरुजी जी बोलिए। मेरे साथ भी ऐसा पारसनाथ में घटना घटा था। अब नागेश्वर भाई के चिकित्सालय पे आप पीछे से आने वाले थे, तो आपसे पहले मैं धोती और कुर्ता पहन के चला गया, और जितने लोग थे तो जाते वो खड़े हो गए, प्रणाम गुरुजी करने लगे। और कुछ हम गए, तो धोती का प्रभाव है, सच्चाई है ये। ठीक है, तो कोशिश करिए। और अपने घर में अगर बच्चों को संभालना है तो कोशिश हम्म। करिएगा कि उनको लोअर हटा के अचला या धोती देना, फुर्सत के समय में ये पहनो। और सावधान हो जाओ, आप अपनी बच्चियों को ध्यान रखना। देश का जो सबसे बड़ा खतरा है, क्या है? इस समय हमारे देश में माँ बहन बेटियों के यूट्रस की एक्टिविटी 80-90% अच्छी नहीं है क्या? भावी संतान कैसी होगी?
अपनी बच्चियों को सलवार सूट ही पहनाए, भले ही वो थोड़ा शॉर्ट में हो, लोअर पैंट नहीं। और एक चीज मैं बता देता हूँ कि हमारे पास जो भी माँ बहन बेटियां अपने निजी बेस में नहीं आती हैं चिकित्सा और प्रशिक्षण के लिए, मैं उनका चिकित्सा मन से नहीं कर पाता हूँ। मेरा चिकित्सक हूँ, चिकित्सा का धर्म है, और मैं ऐसे लोगों को क्योंकि मेरा मन नहीं होता, क्योंकि ठीक कौन करता है, और कोई भी चिकित्सक किसी भी रोगी को ठीक नहीं कर सकता है, ये ध्यान रख लेना। अगर कोई ये कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा, तो मैं उसको चैलेंज करता हूँ खुले मन से, तो मैं देता हूँ उसको 1000 रोगी, वो ठीक कर दे, और हमारे साथ बैठ जाए 1000 रोगियों में 10 रोगी शायद ऐसे होंगे जो ठीक ना हो। अभी हमारे साथ अभी ताजे ही बिहार झारखंड से शिविर करके आए हैं, आप में से कुछ लोग हैं वहां पर, किसी का कोई ऐसा अनुभव रहा है, और जहां भी गए हैं वहां सैकड़ों से कम लोग नहीं थे, ठीक है, आप लोगों ने शायद लाइव देखा भी, उनमें से 5% ये कहते हैं कि मुझे एट ए टाइम आराम नहीं मिला। अंत की बात नहीं मैं करता हूँ, जिसने फॉलो नहीं किया है उसका तो भगवान मालिक है। ये सब क्यों है? ऐसा है किसी का अनुभव, किसी को लगा? कितने प्रतिशत परिणाम थे आप लोगों में से, शायद अगर कोई रहा हो या किसी ने लाइव देखा हो? लगभग गुरुजी सबका था गुरुजी। कितने प्रतिशत तक परिणाम आपको महसूस किए? 7% गुरुजी। जी गुरुजी। समस्या सिर्फ इतनी है, हम जो कह रहे हैं ना उस पर भरोसा नहीं हो सकता, लोग मानते नहीं है कि ऐसा भी संभव हो सकता है। बहुत सारे बड़े बड़े कार्यक्रमों में या डॉक्टरों की मीटिंग में जाता हूँ, बोलता हूँ, बात करता हूँ, अंत में लोग ये कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ा झूठा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं है, ये तो सब झूठ है। लेकिन प्रयोग करके देखिए, तो हमें कोशिश करिएगा कि अपने माँ बहन बेटियों को ज्यादातर सूट या सलवार में या अपने परिवार परिवेश में प्रदेश के वेशभूषा में रहे, तो आपका जल यानी परिपक्वता आपके अंदर आएगी। दो चीजें हो गई हैं, वही वेशभूषा हो और उसमें भी प्रधानता कुर्ता धोती है। महिलाओं और पुरुषों के लिए जो भी जातीय है, क्षेत्रीय है, प्रादेशिक जो पहनावा है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। दूसरा, घर का पानी विशेष ध्यान रखिएगा। घर का पानी अगर पीने के लिए कोई संग्रह कर रहा है तो पुरुष ना करे। अगर पुरुष ने घर का पानी पीने के लिए भर के रखा है तो वो पानी आपको पचेगा नहीं। तो कितने ऐसे लोग हैं जो पीने के पानी की व्यवस्था पुरुष करते हैं? आप में से हमारे यहाँ है गुरुजी, प्रवीण को करना पड़ता है। नहीं मेरे यहाँ करेंगे, भी। अब आप करेंगे। नहीं, वो अलग रहते हैं ना नोएडा में, मैं यहाँ देहरादून में हूँ ना, तो वो करते हैं अपना नहीं, अकेले। अलग है ना, उसकी बात छोड़िए, अलग है तो मैं भी ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जहां पति और गुरुजी पत्नी और बच्चे एक साथ रह रहे हैं राजस्थान में उसमें। छोटी जगह है, जैसे राजपूत है जिनके पर्दा है, उनके तो सारे आदमी पानी भरते हैं। लेकिन ये हमारे देश की बहुत बड़ी गाली थी या नहीं? मैंने बचपन से देखा है, क्योंकि औरतें तो पर्दा करती हैं, तो पहले तो बाहर से आता, अब नल भी है ना, तो नल में भी है ना, क्योंकि महिलाएं नहा धो के बाद पानी भरेगी, और पानी सुबह 5 बजे आता है, तो आदमी लोग ही पानी भरते हैं हमारे यहाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने अपनी सुविधा के लिए कर लिया है, लेकिन नहीं। इसका इसका क्या इफेक्ट है गुरुजी, थोड़ा बताएंगे खुलकर? मैं बताता हूँ। जल के अंदर चूड़ियों की और पायल की और पर्दे की परंपरा है। पानी पियो छान के, आ जाता है। तो पानी के अंदर की जो ध्वनि होती है, यानी चूड़ियों से, पर्दा भी होता है, और सर ढका होना चाहिए उस समय, सितार और बाल। हमने देखा होगा ना, जिसके बाल जल्दी पकने लगते हैं या जिसके बाल झड़ने लगते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पागल, या बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है, क्या कहते हैं उसको?
अधिकांश क्या कहते हैं, मेरे ये बाल ऐसे ही नहीं पक गए हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये भी कहावत है कि ये मेरे बाल ऐसे ही नहीं पक गए हैं बेटा, होश में रह, कहते हैं कि बहुत नहीं। अनुभवी व्यक्ति है, बहुत। आज सबसे ज्यादा जो परेशान है ना, वो छोटे छोटे बच्चों के जो बाल पक रहे हैं। अच्छा हुआ अब मेरे पक रहे हैं, अभी वैसे इनको नहीं पकना चाहिए था, लेकिन लगभग मेरा कोटा पूरा हो रहा है। जो मुझे पूरे जीवन में करना चाहिए था वो मैं कर चुका हूँ। तो पर्दा होनी चाहिए, यानी उस समय हमारे बाल भी खुले ना हो। और माँ बहन बेटी के बाल खुले रहना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि बाल अगर खुले हैं तो विचारों की विविधता होती है। और विचारों की विविधता खास करके महिलाओं में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास काम इतना है कि फुर्सत नहीं है। अगर विचारों में उलझ गए तो काम कौन करेगा। ये कुछ परंपराएं बनाई थी, चूड़ियों से छलनी छलनी होता है, यानी वो छन जाता है पानी, ठीक है। और स्त्री जो है, महिला जो है, वो क्या है, जल है या अग्नि है। जी, जल है। समझदार है वो, और समझदार अगर इकट्ठे होंगे तो काम बिगड़ेंगे या बनेंगे। बनेंगे। पति परमेश्वर होता है, उसका भरा हुआ पानी आप पियोगे, पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। और पति भी ऐसे हैं कि ये थोड़ा सा कमीशन पहले दे दिया करे तो मैं नहीं की ना कह दिया करूँ, पर कोई नहीं देता है, क्या करे। ठीक है, आगे से ध्यान रखना। तो कुछ चीजें ऐसे हैं, यहाँ से हटके तो कोशिश करिएगा कि अपनी माँ बहन बेटियों से पानी को भरवाएं। वो पानी पूरे घर में पीने के लिए अगर संग्रह करना है पानी, तो जितना हो सके उतना। बहुत से लोगों की जान बचाती है, आगे जो लोग भी सुनेंगे। शायद ये सुन के अच्छा नहीं लगा है या हिम्मत नहीं है, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे गुरुजी पतियों फिर को। गुरुजी फिर बराबरी की भी तो बात होती है ना, जी, कुछ बराबरी की भी बात होती है ना। जैसे महिलाएं तो काम करती हैं, लेकिन पुरुष अगर फ्री बैठे हैं तो वो थोड़े हेल्प कर देंगे तो क्या होगा। ये भी तो सवाल बनता है। नहीं करना चाहिए, बहुत सारे काम है ना, वो दे दो पुरुष को। ऐसा हमारे यहाँ नहीं था। कभी आपने सुना पनिहारी या पनिहारा, नहीं, किसको पुरुष कहा पानी जाता है, लाने पनिहारा का काम या करते पनिहारी। नहीं है, नहीं करते हैं, ज्यादातर नहीं करते हैं, शुरू से ही नहीं करते हैं ये काम। महिलाओं का ये काम था जल का, ठीक है। जी। तो कोशिश करिए कि अपने घर में पीने के लिए जो पानी है, नहाने धोने की बात एक अलग है, खुद करें, ठीक है। और उसके साथ में चूड़ियों की आवाज हो, वही चीजें हैं। यानी जितनी सटीकता और परिपक्वता आपके विषय और वस्तुओं के बीच में होगी, उतने ही उसके परिणाम आएंगे। तो आप सब लोग कम से कम कोशिश ये करें, जहां पति और पत्नी या बच्चे एक साथ रह रहे हैं, तो वहां पर अपनी कन्याओं से, बच्चियों से, या वहां से महिलाएं पानी को संग्रह करें, ठीक है। उससे होगा क्या, क्योंकि हमारे देश की परंपरा चली आ रही है, महिला कितनी भी गुस्से में हो, कितनी भी गुस्से में हो, शांत रहते हैं। लेकिन वो अपने घर वालों को भूखा नहीं सुलाएगी। ये महिला का धर्म है। और अगर जो गुस्से में होने के बावजूद भी घर वालों को सुला रही है, तो वो माँ बहन बेटी नहीं है, वो फिर किसी जन्म का आपका जो है ना कर्ज उतारने आई है। तो आप सब लोग महिलाएं सुने, कितनी भी गुस्सा लड़ाई हो, कभी भी बिन भोजन के साथ में दुश्मनी मत करना। राजस्थान के छोटे गांव में तो आदमी ही भरते हैं। कोशिश करिएगा जितना आपका भी योगदान हो, आप लोग भी भरें, ठीक है। अब जहां पर कुएं से पानी खींचना राजस्थान जैसे में, तो वहां कुछ कुछ छूट मिली हुई है, लेकिन घरों में संग्रह आप लोग करें। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ये महिलाओं के कर्तव्य है, क्योंकि समझदार का प्रतीक जो है वो महिला है, पुरुष नहीं है।
पुरुष अगर कहीं पर भद्द बोल दे, अशब्द का प्रयोग कर दे समाज में, घर में या परिवार में, तो ज्यादा बुरा माना जाता है? या बीच में आकर के कोई महिला बोल दे तो ज्यादा बुरा लगता है? किसका बुरा ज्यादा माना जाता है, महिला का या पुरुष का? महिलाओं का। महिला का। महिला जो है, और अब आप सोच लीजिएगा, महिला किसका प्रतीक है? जल का। और जल आपको क्या बनाता है? समझदार। समझदार, परिपक्व। समझदार, परिपक्व। हमारी संस्कृति में महिला को देवी माना गया है, क्या पुरुष को देवता माना गया? नहीं। इसीलिए महिला पूजनीय है, और इसीलिए हमारी संस्कृति ने ये कह दिया कि जिस घर में महिला दुखी और परेशान है, उस घर में कभी तरक्की होती है क्या? नहीं होते। ऐसे ही नहीं कह दिया गया होगा, इसलिए उसका अनुकरण हमें करना चाहिए। अगर महिला पानी भर रही है या काम कर रही है, तो पुरुष का ये धर्म है कि वो उसका सहयोग करे। तो कोशिश करिएगा कि दोनों ही पति और पत्नी, अगर ज्यादा लगे काम है तो दोनों मिलके कर ले उस काम को, ठीक है? सहयोग करना, अनुकरण करना चाहिए। तो पहला अनुकरण, जल यानी विचारों को ठीक रखने के लिए वस्त्रों का सही से पहनना। छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुर्ता धोती, बड़े हैं तो उनको कुछ टाइम यानी ऑफिस कॉलेज के समय के बाद कोशिश करिए आप। अगर ये देश 100 लोग भी अगर इसको पहनना शुरू कर देंगे, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि समाज के अंदर तेज गति से बदलाव देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रभाव बनेगा। आप सभी नवयुवकों को कुर्ता धोती पहना दो, क्या ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड चल रहा है ये संभव है? इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। बहुत ज्यादा पड़ेगा। पड़ेगा। एक बड़ी समस्या का हल निकल रहा है, तो पहनाओ, उनको आदत डालो। मुझे बहुत से लोगों ने टॉर्चर किया, कहो या मतलब बहुत छोटा था तब से मैं, अरे तू बाबा जी बन गया, ये बन गया, वो बन गया, ये बन गया, झेला, 10 साल झेला। अरे भाई तुम जो कहो वो कहते रहो। मुझे कहीं से संस्कार बस मिल गया, शुरू कर दिया। तो आज आप सब लोगों का मुझे स्नेह और प्रेम मिल रहा है, किसकी वजह से? मेरी भूमिका नहीं है, उसकी भी भूमिका है। तो जितना यानी उस व्यक्ति का, यानी वृद्ध व्यक्ति का जितना भी अनुकरण करो। कोई व्यक्ति वृद्ध है, क्या वो खड़े खड़े पानी पीना पसंद करेगा या बैठ? क्या वो डाइनिंग टेबल पर भोजन करना चाहेगा या नीचे जमीन पर बैठ करके? कोई भी वृद्ध व्यक्ति जूते पहन करके भोजन करना पसंद करेगा क्या? नहीं आचार्य जी। बनना है, ध्यान रखना, नोट कर लो, लिख लो कॉपी पर। तो हमें वो सब काम करने हैं जो वृद्ध करता है। भोजन खाने से लेकर के सोने, जगने, नहाने धोने, सभी चीजों को वैसा ही करना है, ठीक है? उसमें से जितना अगर आप फॉलो करोगे, उतने ही परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है जल तत्व की मेरे अनुभव के आधार पर परिभाषा। तब तक जल और विचार और मिच्योरपन आपके अंदर कभी नहीं आ सकता, ये मैं स्टाम्प पर लिख दूंगा, जब तक आप उस व्यक्ति के, विषय के और वस्तु के, जो व्यक्ति जल से संबंध रख रहा है, उसके गुण धर्मों का स्वयं से अनुकरण नहीं करोगे, ठीक है? तो ये कोशिश आप सब लोग करिएगा। और समय भी 10:30 हो गया है, ठीक है? और अभी किसी का अगर कोई सवाल है तो आप लोग रखिएगा, मैं 10 मिनट का समय और देता हूँ। बाकी चर्चा में अगले शिविर के आधार पर करेंगे। रचना जी कह रही है ज्योतिष के अनुसार जल। बहन जी, आगे की तब सोचना जब इसको आप ठीक कर लो, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? मैंने पहले बोला कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग परेशान है या कम पढ़े लिखे लोग? ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ज्यादा ज्ञान। मेरे किसी भी लेक्चर में कहीं कहीं को छोड़ करके क्या बहुत ज्यादा श्लोक हैं
संस्कृत है, व्याकरण है, क्या मैं पढ़ा नहीं हूँ? गुरुकुल से हूँ, शिक्षा ग्रहण की है। कहीं हमारे कोई एक शब्द ऐसा है जहां पर मैंने अपनी विद्वता को आप लोगों को दिखाया हो, मुझे आवश्यकता नहीं पड़ी? है कहीं कोई? और अगर आप लोग चाहें, अगर समभाषी कुछ लोग हैं, तो एक दिन हम संस्कृत भाषा में ही चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेजी को हमने कम कर दिया, ये सब क्योंकि हमारा फोन, और उसका पहला फायदा क्या मैं आपको बताऊं, कि मैं अपना फोन किसी को देता हूँ ना, तो वो चला ही नहीं पाता है। कितना बड़ा फायदा है या नहीं? आप जी सब लोग गुरुजी। अगर अपने फोन में हिंदी को पर हिंदी डाल लो, तो पहले सबसे बड़े खतरे से आप लोग बच जाओगे। बहुत से बिल्कुल लोग सही कह मांगते रहे हैं, हो आप। मैं बिल्कुल अपना सही, फोन मेरा भी पकड़ा हिंदी रही। में कोई काम ही नहीं लेता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अंग्रेजी बोलना में थोड़ा भूल गया। और अच्छी बात यह है, जब से मैंने उसको छोड़ा है, उस समय हमें 10 लोग नहीं सुनते थे, आज सैकड़ों लोग जो हमें एक सम्मान के साथ सुनते हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि मेरा जल संतुलित है। तो मैं कोशिश करता हूँ, अगर फिर भी इसमें दूसरा परहेज ये है कि अगर आप कुर्ता धोती ही ना पहन पाए, तो जो कपड़े पहने वो थोड़े से सफेद रंग के हो। किस कलर के? सफेद। सफेद रंग जो है ना, आकाश, स्पेस और धैर्य का भी, यानी जो कुछ आपके पास आएगा उसको आप सहन करने की क्षमता रख पाए, सही जवाब देने की क्षमता रख पाए। ठीक है, अभी कुछ सवाल अगर हैं तो रखिएगा, फिर मैं इसको विश्राम दूंगा सबको। गुरुजी जी, आप अभी कोई थोड़ा सा सवाल? वायु तत्व के बारे में बता रहे थे, थोड़ा सा बताएं। वायु तत्व के लिए यहाँ पर किसी का यूट्यूब पर आप जाएंगे, अभी लिंक तो सबको मंगल दीदी, गौरव भाई आदि लोग भेज देंगे। पिछला, यानी जी इसके पहले जो वायु पर है, आप उसको कीजिएगा। ठीक है, और जिन लोगों को लगता है कि इस विषय को विस्तृत प्रारूप में समझ करके परिणाम लाने, अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपका जल विकृत हुआ तो आपको रोग क्या क्या हो सकते हैं, ये भी चीज आप नोट कर लीजिएगा। पहला रोग आपको होगा, निर्णायक शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। दूसरा रोग होगा कि लोग आपकी बात की वैल्यू नहीं रखेंगे। तीसरा जो आपको रोग होगा, वो आपको अनिद्रा का रोग हो जाएगा। तीसरा अगर आपको रोग होगा तो स्किन की समस्याएं आपको आएंगी। चौथा आपको जो रोग होगा, वो रोग ये होगा, पेट में हमेशा अफारा रहेगा। और पांचवा रोग इसमें यह होगा कि आप अकारण रोने लगे। छठवां और सातवां जो रोग होगा, आप अपने आप में अकेलापन फील करने लगेंगे, यानी सब कुछ है लेकिन अकेला हो, सब कुछ है अकेला हो आपको। और आठवां जो रोग डिसीज आपको दिखाई देगा, तो आपको कानों से भी प्रॉब्लम, यानी सुनाई कम देगा, आवाजें आएंगी कान के, यानी सुनने में प्रॉब्लम होगी। सुनना मतलब निर्णायक, अनसुने हो जाएंगे लोग, आपको लापरवाह कहने लगेंगे। नौवां रोग, वो बहुत लापरवाह है, उसके काम समय से नहीं निपट पाते, यानी निर्णय सही नहीं ले पाता। तो ऐसे बॉडी में लगभग 25 से 30 लक्षण है जो केवल जल की वजह से आपको परेशान करेंगे। ऐसे सभी रोगियों को स्किन की प्रॉब्लम है, 100% नहीं, लेकिन 70-80% ये लक्षण जो है वो जल की वजह से हो। ठीक है, अब इन रोगियों की चिकित्सा अगर आपको करनी है, तो हम पंचतत्व विज्ञान के माध्यम से उसको क्या करेंगे, सिर्फ जल पर उसको पीला रंग लगवा दें। जल यानी या तो शुक्र पर या फिर चंद्रमा पर, ज्योतिष के माध्यम से। और शुक्र और चंद्रमा का जो स्थान होता है वो लगभग हमारा यहाँ और यहाँ है। ठीक है, ये और ये। और रंगों का प्रभाव समझ गए, अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी, तो सब समझ गए होंगे कि रंगों से कुछ तो विशेष संबंध है। तो इस तरीके के ट्रीट और डिसीज की जो स्पेशल चर्चा रहेगी, वो हमारी 31 अगस्त और 1 सितंबर में है, इसी महीने। तो उसका पूरा डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। जो लोग हैं, अच्छे परिणाम पाने के लिए कोशिश करें कि इसको जो मैंने बताया है, और आप सब लोग कोशिश ये करें। बाकी मैं अपनी प्रशिक्षण टीम को भी एक्टिव करूंगा कि प्रशिक्षण लेते समय अधिकांश लोग अपनी वेशभूषा में हों, हम प्रवेश उन्हीं को दें।
और हमारा जो प्रशिक्षण लेने के बाद अपनी दिनचर्या में कम से कम 10-20% समय और वेशभूषा इसकी जोड़े। अगर आप लोग ये चीजों का अनुकरण कर सके तो हमारे साथ आना, अगर नहीं कर सको तो माफ करना, मत आना, भीड़ हमें नहीं चाहिए। ठीक है। अभी कोई सवाल है तो आप लोग रखिएगा। हाँ नूतन मैडम पूछे। जी जी नमस्ते स्वामी जी। पानी जी तत्व का आपकी समय आवाज के सही साथ नहीं आ रही है, या तो आप स्थान चेंज करो या फिर रिकनेक्ट करके बताएं, आपकी आवाज क्लियर तत्व नहीं है। का समय के साथ कुछ मतलब होता है कि सुबह ज्यादा पीना चाहिए, दोपहर को ऐसा ऐसा कुछ? देखिए, यहाँ पर मैं एक साथ सारी चीजों का डिस्कस नहीं कर सकते हैं बहन। जो मुझे यहाँ पर प्रकृति ने निर्देश दिया वो मैंने आपको बताया। इसमें कोई संशय है तो अपना सवाल रखें। बाकी हर एक समय का यानी जैविक घड़ी के आधार पर कब क्या करना चाहिए वो एक विस्तृत चर्चा होती है। उसके लिए आपको प्रॉपर 2 दिन का समय देना होगा। आपको लगे कि हाँ, इन विचारों पर, इन विषयों पर हमें आगे जानना और समझना है तो हमारे साथ जुड़ो, नहीं तो बहुत सारे वीडियो या क्लासेस हमारे यूट्यूब पर है, आवश्यकता नहीं है। और ये सच है कि अगर आप अपने से प्रयास करें तो वहाँ पूरा क्लासेस हमारा पढ़ा, ठीक है, तो वो भी पूरा रहेगा। आगे अगर समझना तो एकत्र जुड़िए। धन्यवाद गुरुजी। नूतन पावर पवार करके कुछ सवाल आपका। हाँ पूछा अभी गुरुजी, और किसी को पूछना है हाथ ऊपर कर सकते हैं। आप पूछना है अभी जो जो बातें की गुरुजी ने उसके ऊपर कुछ पूछना है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। गुरुजी हंसते हंसते कोई रोता है तो उसका भी जल बढ़ा हुआ है। देखिए, हाँ, हंसते हंसते अगर रोता है तो भी उसका जल बढ़ा हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से अन्य डिसीज के तरह नहीं कह सकते कि हंसते हुए अगर कोई रोता है। ठीक है, क्योंकि खुशी दोनों के आंसू गम में भी होते हैं और खुशी में भी होते हैं। उसके लिए पेशेंट की पूरी डिटेल होगी तो उस पर हम डिस्कस करें। गुरुजी आपने पेट का क्या बोला, जल बिगड़ा है तो? पेट में अधिकांश अफारा रहना, खाने की इच्छा ना होना। अच्छा बड़े बूढ़े खाने की इच्छा करते हैं क्या? जो ब्लोटिंग और फ्लोटिंग वाले सिम्टम्स हैं वो आ जाएंगे। अच्छा, और पहला क्या बताया आपने? नो वैल्यू कोई देगा नहीं, अनिद्रा होगा। उसके पहले कुछ बोला वो मैंने मिस किया। पहला ये बोला कि आपकी वैल्यू, बातों की जो वैल्यू है ना वो कम होगी है, हाँ लोग वैल्यू के अनसुना पहले करेंगे। कुछ बोला था, वैल्यू के पहले कुछ बोला था आपने शायद। आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा, ये मुझे पता होता है। निर्णय क्षमता। बताऊंगा निद्रा और स्किन का वालों प्रॉब्लम। को बढ़ावा है, क्योंकि उस समय जो मैं बोलता हूँ तो मुझे खुद नहीं हाँ पता ना। होता है। इतना हम्म। भरोसा है प्रकृति पर कि वो जो प्रेरणा देती है वो सटीक होता है। अगर आप पूछेंगे कि ये ऐसा कैसे है तो मैं उसका लॉजिकली सिस्टम आपको अवश्य बताने की प्रयास नहीं वो करूंगा। तो समझ में आया, अभी इतना बताया आपने तो समझ में आया। जल विकृत है तो क्या जल करना विकृत चाहिए? हाँ गुरुजी एक सवाल है, जल विकृत है तो क्या करना है? जी, अभी मैंने ये सब बताया है ना, बताया सबसे गुरुजी ने ना। पानी संग्रह के लिए महिला क्या करे, अभी तो बताया गुरुजी ने। महिला क्या करे, स्वयं हमें क्या पहनना है, बच्चों को क्या पहनाना है, बाल पुरुषों खोलना को क्या, नहीं। ये उसी विषय पर तो चर्चा थी। इसलिए जल आपका विकृत हाँ ना। होगा तो इन संसाधनों से ये ठीक होगा। चूड़ियां पहनना है, बाल खोले नहीं रखने हैं, ये सब बताया। जी, गुरुजी ने जो सबसे पहला बोला ना, जल बिगड़ने से क्या होगा, तो उसमें सबसे पहला लक्षण है अनिर्णय। मतलब कंफ्यूजन के स्टेट में अपन रहेंगे, हाँ। क्या करना अच्छा। है, कब करना है, कैसे करना है, वो नहीं समझ पाएंगे। हाँ समझदारी नहीं होगी, वो तो बताया बहुत सारा। हाँ। हाँ हाँ। तो अच्छा। पहला लक्षण गुरुजी ने धन्यवाद। बोला अनिर्णय। हाँ हाँ। दूसरा, आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। तीसरा, आपको अनिद्रा या कम नींद की तीन। शिकायत होगी। चौथा, आपको पेट में बफारा। नहीं स्किन प्रॉब्लम भी बताया। जी जी जी। और फिर ठीक है, उसको आगे बढ़ते जाइए तो वो पेशाब संबंधी प्रॉब्लम में भी जाएगा। हम्म। कई कॉलें हमारी मिस हो गई हैं तो मैं थोड़ी चर्चा करूंगा क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है।
बहुत ठीक है दीदी, बहुत धन्यवाद गुरुजी। अगली चर्चा में अगले सत्रों के साथ में सवालों प्रणाम गुरुजी, गुरुजी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। धन्यवाद गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रणाम गुरुजी। और अच्छे रहे। प्रणाम गुरुजी। कोटि धन्यवाद कोटि गुरुजी मुझे एक सवाल धन्यवाद है, पूछ गुरुजी। सकती हूँ? जी बताएं। इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा ये शिव सर्वोदय से सब ये है क्या, ये ज्ञान जो है वो शिव सर्वोदय से लिया है क्या? क्योंकि उसमें श्लोक मैंने पढ़े हैं, शिव सर्वोदय शास्त्र जो है उसमें तत्व के सब, और हमें तत्व भी पहचाना आता है श्वास को देख के, चेक करके, ऐसा है? दीदी ये जो विषय है आप बता रही हैं ना, ये सब क्लासिकल है। हाँ। ये चीजें कामयाब क्यों नहीं है? नहीं ना, पता ही नहीं थी वो तो। क्या कामयाब है टेक्नोलॉजी? नहीं 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 नहीं। अपने अंगुल पर अगर श्वास आ रही है तो आपका कौन सा तत्व है, ये सब कुछ सबको पता है, इसके बेसिक क्लासेस हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी कामयाब क्यों नहीं है? ठीक है, इस पर विचार करो। ये अगर आप बताएंगे तो लोग करेंगे। तो आप भी वही तो कर रहे हो जो पूरी दुनिया कर रही है। हमें कुछ उससे अलग होना है। जो आज हम आप चर्चा कर रहे हैं या हमारे प्रशिक्षण के दौरान जो चर्चाएं होती हैं, ये मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये चर्चाएं नहीं है। तो ये जो ज्ञान है तत्वों को जानना पहचानना, ये क्लासिकल ज्ञान है, ये प्रोटोकॉल से बना, इसलिए उसका कोई परिणाम नहीं आएगा और समय बहुत कीमती है। इसलिए अब मैं कह रहा हूं कि मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप में आ जाइएगा और अपने घरों में कुर्ता धोती दो चार ला करके टांग दो। आपका पति, बच्चा, बेटा, पुरुष, पिता 1 घंटे पहने, उसको ओढ़ के सोए। कम से कम सोते समय क्या ये धोती है, ये कुर्ता है, नहा करके या सोते समय ही उसको डाल ले। आप सिर्फ 30 दिन के अंदर परिणाम देख लेना। फिर आपको जल तत्व समझने में जो सहायता मिलेगी वो किसी टेक्नोलॉजी से नहीं आएगी। गुरुजी वो चरखे इसीलिए का भी ये नंबर दीजिए, कोई है तो चरखे वाले कपड़े का नंबर दीजिए, है तो आप जो पहनते हैं वही वो। अभी मैं कुछ चरखा लगाने वाला हूँ। ठीक है, उसके लिए पैसे आपसे बहुत आएंगे। अच्छा होगा, फिर हमको वो चाहिए वैसे। मैं ढूंढ रही, मिल गई है मुझे, लेकिन थोड़ा आप बताएंगे ज्यादा अच्छा होगा। प्रॉब्लम थोड़ा ये है कि वो चीजें अब जा चुकी हैं। गुरुजी ये लेकिन सीखना भी है हमें, ये अब ये चरखा का कदम करना सीखना है। ये कदम हम आपको मिलके खड़ा करना है। तो मैं कुछ ऐसे लोगों को जल्दी एक कमेटी जैसी बनाता हूँ कि भाई कुछ आप सब लोग इकट्ठे हो जाओ, 100 लोग, 50 लोग, कुछ अर्थ का योगदान करके 100 लोगों का एक सेंटर ऐसा खड़ा करो कि जहां पर लोहार भी हो, बुनकर, बुनकर, सुनकर, ये सब लोग हों। क्योंकि ये मेरा अकेला काम नहीं है। और आप लोगों में मैं ये विशेष सूचना भी दे रहा हूँ, जिनको ऐसा लगे कि मैं कुछ अपनी कमाई का हिस्सा कुछ ऐसी चीजों में खर्च करने की इच्छा रखते हैं, तो आप सब लोग कोशिश करिएगा। हमसे जो सहयोग होगा हम करेंगे। जिम्मेदारी मैं नहीं मिल लूंगा, कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर मिल रहा है तो मैं ऐसा करने की भी कोशिश में हूँ, प्रयास में हूँ, विचार में हूँ। तो एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर ये सारी चीजें की जाए और उसका खर्चा हम आप सब मिलकर के उठाएं। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा बहुत सा धैर्य शुक्रिया। रखिएगा। मैं यस, बहुत बहुत शुक्रिया। मस्त रहे, मस्त रहे, अच्छे रहे, चलते रहे। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी। सभी मस्त रहिए, अच्छे धन्यवाद रहिए, गुरुजी। अच्छा करिएगा। 10-5 मिनट गुरुजी। सभी बैठ प्रणाम गुरुजी। बताएं भैया। प्रणाम गुरुजी। सभी मस्त रहिए, अच्छे गुरुजी, रहे। जी जी बोलिए। मेरा आई सेट के वास्ते और इसके वास्ते मैं फॉर्म भरा था, 48 घंटे के ऊपर हुआ मेरे को। अभी क्या है, आपको कुछ ट्रीट शुरू किया गया कि नहीं? अभी ट्रीट शुरू हुआ आपका या नहीं?
मैंने वेबसाइट डाला है संस्था का, आप वो चैट बॉक्स में देखिए, जिनको फॉर्म भरना है भर दीजिए, जानना है, वीडियो देखने हैं, वो वेबसाइट विजिट कर लेना, मैंने डाला है चैट बॉक्स में। धन्यवाद सबको और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। धन्यवाद भैया, शुभ रात्रि। धन्यवाद भैया, शुभ रात्रि। अपने जीवन का बहुत बहुमूल्य समय दिया है, अब जिम्मेदारी बनती है इस बहुमूल्य समय को जो आपने निवेश किया है ना, उसको जीवन में उतार, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, मित्र इष्टजनों के साथ साझा करें, और ये जो ज्ञान जो लोग सहेज रहे हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी है कि अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही पहुंचाना है इस ज्ञान को। भैया प्रणाम। हेलो जी भैया। भैया, ये वीडियो अभी ग्रुप में आएगा क्या? बेटा बेटी लोग हाँ, को ये सुनाना आएगा था मुझे। जी, ये अपलोड हो जाएगा, दीदी वाले यूट्यूब चैनल पे भी हो जाएगा और अपने वाले पे भी हो जाएगा। ठीक है जी जी भैया, लिंक आ जाएगा प्रणाम ग्रुप भैया। में, है ना। प्रणाम भैया। गौरव भैया, हेलो। सभी लोग छोड़ सकते हैं इसको, आप लोग जहाँ पर हैं वहाँ सबको लिंक मिल जाएगी, क्योंकि आप सब लोग छोड़िएगा और कोशिश करिएगा कि सभी लोग समूह में बने रहें, ठीक है। जी आचार्य जी। ठीक है, छोड़िएगा सभी लोग, सभी स्वस्थ मत अच्छे चंगे रहिए। हम ना जो अगर घर में औरत पानी भर रही है पीने के लिए, समझे, खाना बनाने के लिए, घर में पेट ठीक रहेगा, घर में खाना जल्दी पचेगा, चिंता नहीं। अगर जेंट्स पानी भर रहा है पीने के लिए, तो उस घर में पेट ठीक नहीं रहेगा। इसलिए ये औरत पायल पहनती है, चूड़ी पहनती है, सब म्यूजिक का आवाज जाता है पानी में। वायु कम करना है, वायु कम करके ही रहना है। इसलिए कपड़ा बुजुर्ग, इसीलिए अगर जो बच्चा जन्म लिया 6 महीना तक पुराना कपड़ा अगर पहनेगा, उसका व्यवहार ठीक रहे। जन्म लेते ही अगर नया कपड़ा उसको पहनाया जाएगा, बदल बदल के, तो उसका व्यवहार इतना अच्छा नहीं होगा, वो आपको बात सही डालेंगे। लड़की को जहाँ तक हो सके लूजर न पहनाए, हाफ पैंट न पहनाए, जहाँ तक हो सके सलवार सूट पहनाए। तो जितना देर ढका रहे आएगा वीडियो, नहीं खत्म, सब कुछ चल